तो अब तक हमने देखा पार्क को जिनवॉन पर अटैक करने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जिनवॉन के जो फादर होते हैं प्रेसिडेंट जेंग, वो अपने कनेक्शंस की मदद से अपने बेटे के ऊपर से कार एक्सीडेंट का केस हटवा देते हैं। और अब यहाँ से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जेंग सुआ की भी इंफॉर्मेशन लेके उसे अपने घर पे बुलाते हैं और उसे अपनी साइड आने को कहते हैं, जिसके बदले उसकी पूरी यूनिवर्सिटी की फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस देने का वादा करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि सुया एक अनाथ होती है और उसके पास यूनिवर्सिटी जाने के पैसे नहीं होते, तो इस वजह से सुया उनकी बात मान लेती है और प्रेसिडेंट जेंग की तरफ हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवॉन वहां पे आता है और अभी उसके अंदर इतनी इंसानियत बची होती है कि वो अपनी गलती को मान लेता है और कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट मैंने ही किया था और पार्क स्थाई की इतनी गलती नहीं है, और वो पार्क स्थाई को जेल से छुड़ाने को कहता है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जेंग उसकी बात को नकार देते हैं और उससे कहते हैं कि तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू इस पूरे जेंगा ग्रुप का होने वाला वारिस है और तेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, समझा। और इसके बाद प्रेसिडेंट जेंग जिनवॉन को अपने साथ ले जाते हैं और उसके हाथ में एक मुर्गी देते हैं और उससे कहते हैं कि इसको पार्क समझ और इसकी मुंडी उड़ा दे। मतलब थोड़ी बहुत उसकी इंसानियत बची भी हो तो उसे भी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है ये। और उससे कहता है तो मैं इन छोटे मोटे लोगों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए, हमारे आगे ये छोटे मोटे लोग इस मुर्गी की तरह हैं और इन्हें मार भी दो तो भी हमें बुरा फील नहीं करना चाहिए। मतलब वो जिनवॉन के अंदर कुछ बची हुई इंसानियत को भी खत्म कर रहा होता है। और अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पार्क का केस कोर्ट में आता है और उसके केस को संभाल रहा होता है डिटेक्टिव बियोंग। और उसे पता होता है कि पार्क ने जिनवॉन को सिर्फ इसलिए पीटा है क्योंकि जिनवॉन ने उसके डैड को मार दिया। लेकिन जब वो ये बात अपने बॉस से कहता है तो उसका बॉस, जो कि जेंगा ग्रुप से पैसे खाया होता है, वो उससे इस केस में अपनी टांग ना अड़ाने को कहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। और अपने नौकरी जाने की डर की वजह से डिटेक्टिव बियोंग ये बात कोर्ट में नहीं रखता और इस वजह से कोर्ट में ये ऑर्डर आता है कि पार्क को 3 साल की सजा दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्क जेल में अपने सेल में आता है और उस सेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो पार्क को पीटना शुरू कर देते हैं। और अब एक दिन सुया पार्क से मिलने को आती है और यहाँ पर सुया बताती है कि उसका एडमिशन उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो गया है और उसे जेंगा ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली है क्योंकि उसने पार्क साई के बारे में पुलिस को बताया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी पार्क यहाँ पर सुया से नाराज नहीं होता और वो सुया से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक काम किया, क्योंकि अगर तुमने उस दिन पुलिस नहीं बुलाई होती तो मैं जिनवॉन को मार देता और उसके बाद मुझे मर्डर करने की वजह से जेल हो जाती। और इसके बाद सुया उससे पूछती है कि जेल से निकलने के बाद वो क्या करेगा, जहाँ पर पार्क बताता है कि जेल से निकलने के बाद वो अपने फादर के रेस्टोरेंट को संभालने वाला है। और यहाँ पर पार्क बताता है कि वो सुया को पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर सुया को गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जिस वजह से पार्क कहता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर बनेगा और साथ ही में वो अपना बदला जरूर लेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर 3 साल बीतने के बाद पार्क फाइनली जेल से बाहर आता है। और जब तक वो जेल में था उसके साथ जेल में कई सारे साथी भी थे और उन्हीं में से एक होता है किम होन, जो कि सेम डे पे पार्क के साथ बाहर आया होता है और वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बॉस होता है और वो पार्क को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन पार्क उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे थोड़ा काम है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क टीवी पे न्यूज सुन रहा होता है कि जिनवॉन ने अपने एक एम्प्लॉय को पीट दिया है और जिनवॉन के इस अटैक की वजह से जेंगा ग्रुप के शेयर काफी नीचे चले जाते हैं और पब्लिक में भी जेंगा ग्रुप के बारे में काफी नेगेटिव चीजें फैल गई होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पार्क को, जो कि प्रेसिडेंट जेंग के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा होता है और वो प्रेसिडेंट जेंग की लिखी हुई किताबें भी पढ़ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क के जेल से छूटने के बाद सुया उसे एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि उसने उसे काफी मिस किया और अब वो इटावॉन सिटी में रह रही है। और अब हमारे पार्क को जब वो लेटर मिलता है तो पार्क सीधा ट्रेन पकड़ के इटावॉन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इटावॉन तो काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है, जो कि रात के समय में काफी ज्यादा जगमग होती है और वहाँ पर काफी सारे फॉरेनर्स भी आते हैं। और अब हमारा पार्क भीड़ से जा रहा होता है कि तभी भीड़ में उसे सुया मिल जाती है, जिसके बाद पार्क और सुया एक पब में जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर सुया बताती है कि अभी भी वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद वो जेंगा ग्रुप में काम करने वाली है। लेकिन पार्क यहाँ पर उस पर गुस्सा नहीं होता और उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहो वो करो। और यहाँ पर पार्क बताता है कि उसे ये सिटी काफी पसंद आई और इस वजह से वो अपना एक रेस्टोरेंट इस सिटी में खोलना चाहेगा। और यहाँ पर वो सुया से कहता है कि वो अपना रेस्टोरेंट अगले 7 साल में खोलेगा। और ये सुनकर सुया को काफी झटका लगता है और वो कहती है कि 7 साल बाद ये कुछ ज्यादा समय नहीं हो गया। और वो उससे पूछती है 7 साल तो काफी ज्यादा समय है, तुम्हारे पास तो अपने डैड के पैसे होंगे ना।
तुम उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और यहाँ पर पार्क बताता है कि हाँ, मेरे पास मेरे डैड के पैसे हैं, लेकिन वो मेरे डैड के पैसे हैं और मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ पर सुइया उससे पूछती है तो फिर क्या करोगे तुम? और यहाँ पर पार्क साहब बताता है कि वो 7 साल के लिए एक मछुआरा बन के मजदूरी करेगा, जिसे सुनकर सुइया फिर से शॉक हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये पागल हो चुका है। लेकिन वो पार्क से कुछ नहीं कहती और इसके बाद पार्क और सुइया वहाँ पर काफी ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद पार्क सुइया को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है और वो घर जा ही रहा होता है कि बीच रास्ते में सुइया पार्क से माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसे माफ कर देना कि वो जेंगा ग्रुप के। लेकिन पार्क यहाँ पर सुइया से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने भी वही चुना जो उसके लिए अच्छा था और उसे भी तो अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। जिसे सुनकर सुइया फिर से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था पार्क तो उसे हेट कर रहा होगा क्योंकि वो उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिल गई। लेकिन आज वो ये सुन के बहुत ही हैरान थी, क्योंकि पार्क के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी हेट नहीं थी। और अब जब पार्क सुइया के घर पहुंच जाता है तो पार्क सुइया से बाय कह के वहां से चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क वहां से मजदूरी करने के लिए एक शिप पे लग जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे 7 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम सुइया को देखते हैं जिसका सपना पूरा हो चुका होता है कि उसे जेंगा ग्रुप में काम करना है। और यहाँ पर वो एक काफी अच्छे पोजीशन पे भी होती है और उसके पास हमेशा ही काफी अच्छे आइडियाज होते हैं कंपनी को ग्रोथ के लिए। और उस कंपनी में सुइया की एक मेंटोर भी होती है जिससे उसने सब कुछ सीखा होता है, जिसका नाम मिनयोंग होता है और वो जेंगा ग्रुप की एक डायरेक्टर होती है। और अब एक दिन सुइया जेंगा ग्रुप के एक रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढ रही होती है कि तभी उसे बीच रास्ते में पार्क दिखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर पार्क सुइया को बताता है कि 7 साल पूरे हो चुके हैं और उसने अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दिया है। और पार्क ने अपने रेस्टोरेंट का नाम डैन बैन क्लब रखा होता है। और ये देखकर तो सुइया का दिमाग ही उड़ जाता है, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ ये पार्क कर भी सकता है और उसने उसे पागल समझा था। लेकिन आज 7 साल बाद उसने कड़ी मेहनत से मजदूरी करके इतना पैसा इकट्ठा किया कि उसने आज 7 साल बाद अपना रेस्टोरेंट खोल ही दिया। और यहाँ पर पार्क ने जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग ली होती है, उस बिल्डिंग का रेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन पार्क ने फिर भी इतना महंगा रेंट दे दिया था। और सुइया को ये बात समझ नहीं आ रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था पार्क क्या करना चाहता है। क्या वो जेंगा ग्रुप से फाइट करना चाहता है? क्योंकि जेंगा ग्रुप का भी रेस्टोरेंट का सेम बिजनेस होता है और उसे लगता है कि पार्क शायद अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट से जेंगा ग्रुप को चैलेंज करना चाहता है। लेकिन फिर भी जेंगा ग्रुप को इस छोटे से पब से कोई मतलब नहीं होगा और वो सोच रही होती है कि आखिरकार करना क्या चाहता है। और इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा पार्क अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और पार्क के साथ उसके 2 एम्प्लॉय भी होते हैं जो कि उसके रेस्टोरेंट में काम करेंगे। जिसमें पहले बंदे का नाम होता है संगवॉन, जो कि एक बारटेंडर और वेटर की तरह काम करता है। और दूसरी जो वर्कर होती है उसका नाम होता है हायोनी, जो कि वहाँ पर एक कुक होती है। और अब रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद वो साथ में कुछ थोड़ा वार्म अप करते हैं और वार्म अप के बाद वो अपना बार ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि 3 महीने से उनकी ज्यादा कोई सेल नहीं हो रही होती और उनके यहाँ कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा होता, जिस वजह से पार्क सोचता है उसे उसके रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी चाहिए और वो अपने लिए कुछ कॉस्ट्यूम मंगाता है जिसे पहनकर वो अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट कर सके। और इसी के साथ इटावॉन क्लास का एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। किसी भी काम में आजकल लगता नहीं क्यों मेरा दिल, ना जाने क्यों कौन है हाँ अपना और कौन है पराया, ये समझना है मुश्किल। पर सारी मुश्किल को पार करके, तकलीफों को मार करके, थोड़ा इंतजार करके, नकली लुक की फाड़ करके, खुद से खुद को प्यार करके, धोखा सीधा चार करके, बाजी करके बाजी अपन जीतेंगे हार करके।